हेलो बच्चों, जो आज का हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले इससे प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक देखा था। ठीक है, ये भी बेसिक ही है। वहां पर हमने इंट्रैक्शन देखा था चार्जेस का इंट्रैक्शन देखा था हमने। ठीक है, कि एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स है ना, फील होता है उन दोनों के बीच में फोर्स का, और उसको कुलाम्ब्स ने अपने एक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट भी किया था, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। और उसी को अपन आगे कड़ी बढ़ाते हुए अपन आज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। पहले तो आप नाम से देख लो, आप एज ए नेम से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फील्ड मतलब क्या? फील्ड मतलब कोई भी क्षेत्र, है ना, हिंदी में बोले तो क्षेत्र हो गया कोई भी। तो किसी भी चार्ज के अराउंड, किसी भी चार्ज के या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के अराउंड, है ना। जैसे मान लो कि ये एक चार्ज है और इसके अराउंड ये मैंने एक एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहां पर जब कोई दूसरा चार्ज आएगा, कोई भी दूसरा चार्ज XYZ, ठीक है, 5 कूलाम 10 कूलाम कुछ भी चार्ज आया, तो वो क्या फील करेगा? फोर्स फील करेगा। इसकी वजह से फोर्स फील कौन कर रहा है? वो जो मैं दूसरा जो चार्ज लेके आया हूं 10 कूलाम का चार्ज या 5 कूलाम का चार्ज, वो फोर्स फील करेगा अकॉर्डिंग टू कूलाम्स। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है? वो फील्ड है, वो स्पेस है। जैसे एक नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी पर्सन है, एक कॉलोनी में रह रहा है, ठीक है, या मान लो एक कबीला है, कबीले में ज्यादा ऐसा होता है, वहां पर कोई पर्सन रह रहा है, वो काफी स्ट्रांग है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो काफी जगह तक का एरिया अपने अंडर पे ले लेगा कि भैया ये मेरा एरिया है, यहां पर कोई दूसरा आएगा तो मैं उसे मार के भगा दूंगा। तो उसका एरिया बन गया। क्या बन गया? उसका एरिया बन गया कि उसके वहां पर कोई दूसरा बंदा आएगा तो उसे वो मार के भगा देगा, तो वो उसका एरिया हो गया। ऐसे ही मान लो कोई शेर है, तो उसके भी क्या होते हैं, फॉरेस्ट में क्या होता है, उसका एक एरिया होता है। वहां पर कोई आएगा तो क्या होगा, फिर जो दूसरा आएगा तो उसके साथ क्या होगा, उसका इंटरेक्शन होगा, तो वो उसका फील्ड हो गया, वो उसका फील्ड हो गया। अब यहाँ पर बात है कि मान लो जो आने वाला शेर है, ये तो खुद एक शेर है, उसके जो बी शेर है, ये ए शेर है और एक बी है ना, बी दूसरा शेर है, यदि वो इस ए से ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो वो इसको भगा देगा, है ना, फिर इसका फील्ड नहीं रहा। तो उसके लिए हम भी कुछ करने वाले हैं। पहले तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है? द स्पेस अराउंड द चार्ज। मान लो एक चार्ज है, यहां पर ये क्यू चार्ज है, इसके अराउंड ये कोई मैंने फील्ड ले लिया, स्पेस ले लिया, और यहां पर यदि कोई दूसरा चार्ज आ जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा? मान लो ये पॉजिटिव है, ये भी मान लो पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इसको धक्का लगाएगा। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि सर ये अपना खुद फील्ड बना लेगा। मान लो ये अपना खुद फील्ड बना लेता है, ये इसको धक्का लगा देगा। हाँ, लगा देगा। अभी इसलिए लगा रहा है ये धक्का क्योंकि दोनों की सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड है। अब मैंने क्या किया, मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को यहाँ क्या लाना है? एक कमजोर शेर लेके आना है, कमजोर वीक शेर है वो, लॉयन, ठीक है, वीक है बहुत, या आप ऐसे कह लो, वो ज्यादा अच्छा बेहतर एग्जाम्पल रहेगा। एक कॉलोनी है और ये काफी स्ट्रॉन्ग कुत्ता है, क्या ये डॉग है, ये बहुत ताकतवर है ये, और इसके अराउंड ये क्या एरिया है। तो यहां पर मैं एक मरियन कुत्ते को लेके आया। कैसा है वो? वीक, ठीक है, वीक है वो, काफी ज्यादा वीक डॉग है, उसको मैं यहां पर लेके आ गया। तो ये क्या करेगा? और इसका मैंने पता है क्या नाम दिया? मैं इसको दे दिया Q0। क्या दिया मैंने? Q0। ये Q0 इसके एरिया में आ गया। मैं बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना, ये Q0 और ये वीक डॉग है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसकी भी कहानी क्या है, ये Q0 मैंने क्यों लिख रहा हूं इसको, ठीक है। ये जब ये वीक डॉग यहां पर आएगा तो ये क्या करेगा? ये स्ट्रॉन्ग है, ये इसके क्या करेगा? इसको रेपेल करेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रेपेल कर देगा। तो ये स्पेस है इस चार्ज के अराउंड, जहां पर ये क्या फील कर रहा है? फोर्स फील कर रहा है। किसकी वजह से कर रहा है? इसकी वजह से कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो r या कुछ भी हो सकती है, और ये क्या करेगा? इसको भगा देगा। यहां पर आएगा, मान लो ये यहां से घुसने की कोशिश की, भगा दिया। यहां से घुसने की, इसने भगा दिया, ठीक है। यहां पर घुसने की इसने इसको भगा दिया। पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल करते हैं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, ये एक स्पेस है, किसके अराउंड? एक चार्ज के अराउंड। और वो चार्ज कौन सा है?
ये वाला चार्ज है ना, और ये वो स्पेस है जहां पर जब कोई दूसरा चार्ज है ना घुसता है या एंटर करता है तो ये उनको मार के भगा देगा। क्या कराएगा इनको? फोर्स का फील देगा इनको। किसका देगा फील? वो फोर्स का। एक्सपीरियंस करेंगे सभी चार्जेस, क्या करेंगे? एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स को। क्या करेंगे? एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स को। ये सभी चार्ज नहीं, ये इसी चार्ज को मैं इधर लेके आ रहा हूं, इधर लेके आ रहा हूं, ये एक ही चार्ज है, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया। तो ये क्या बता रहा है एक्चुअल में? ये आपको वो स्पेस बता रहा है, लोकेशन की, इतनी लोकेशन तक ये अपनी मतलब ताकत रखेगा यहाँ तक, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में बताता है स्ट्रेंथ। ये क्या बताता है? इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसी को दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ बताती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक और है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी स्ट्रेंथ ही बताता है। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये ना वेक्टर होती है। क्या होती है? ये वेक्टर होती है। बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अभी हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? हमने तो बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड साथ ये होता है, ठीक है। और अब मेरा एक नया क्वेश्चन ये आ गया कि यार इसी की जो स्ट्रेंथ होती है ना, इसी की स्ट्रेंथ क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। अब ये होता क्या है तो उसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अभी इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके इसको पॉज करो वीडियो को और बता दो, ठीक है। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कई बार कई बच्चे मिसकंसेप्शन के चक्कर में मिसकॉन्सेप्ट यहाँ पर एक डेवलप हो जाता है। वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। नहीं, ये दोनों ही डिफरेंट चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों ही क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। ये एक्चुअल में स्पेस है, ये फील्ड कि यहां तक का फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो इन दोनों बातों को समझ में रखना आपको हमेशा। ये ज्यादातर मिसकंसेप्शन रहता है हमेशा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए डिफरेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो ए डिफरेंट सेपरेट, ठीक है। ये भी फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बस ये स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कई बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये एक्चुअल में क्या बताएगा? स्ट्रेंथ बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअल में आपके फॉर्मूले वगैरह सब इसी काम आने हैं। ये केवल इंट्रोडक्शन दे रहा है आपको, सब कुछ यही काम आने वाला है। ये होता क्या है? ये ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल लैंग्वेज को देखना अपना, ठीक है। अपना काम समझना है तो अपन को एकदम सिंपल लैंग्वेज उठानी है, बस वो सही हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। अब इसी को मैं जोड़ता हूं, लिंक करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है साहब, और इसके अराउंड एक चार्ज आ गया, ये कोई इसका फील्ड है, स्पेस है ना, यहां पर कोई Q नॉट चार्ज आ गया। तो इसका क्या काम है? ये पॉजिटिव है साहब जी, क्या है? पॉजिटिव है। और ये क्या है? अब ये मैंने कहा ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। ध्यान से देखना, मैंने इसको भी क्या बोला है? पॉजिटिव है। स्क्रीन में आ रहा नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने एक नाम लिखा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये क्या होता है? एक्चुअल में टेस्ट चार्ज के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है। टेस्ट चार्ज एक बहुत ही वीक चार्ज, मैंने बताया था ना कि मरियल कुत्ते के ऊपर देखना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग तो खुद अपना फील्ड बना लेगा, है ना।
ये स्ट्रांग है और ये क्या है, वीक है। तो ये क्या है, टेस्ट, जिसपे हम टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट हमें किस पे करना है, मरियल कुत्ते पे। यदि हमने स्ट्रांग पे किया तो खुद अपना फील्ड बना लेगा। तब हम जो बात कर रहे हैं कि इसका फील्ड कितना है, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, इसके फील्ड की बात कर रहे हैं। तो फिर इसका फील्ड क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, और बहुत कम होना चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो टेस्ट चार्ज एक बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। क्या होता है, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। तो यहां पर मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सिंपल सी फंडा है, आपको पता है ये आपका है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको इस पॉइंट पे। मैं आपको पूरा इसको प्रोसीजर से बता देता हूं कि कैसे प्रोसेस करना आपको, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, है ना, एंड द डिस्टेंस इज आर, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट मैंने मान लिया और मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो आपने यहां पर एक नाम दे दिया, पी दे दिया। अब करना क्या है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लो। अच्छा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, आर। कैसे निकलेगा, ये निकल गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं बता रहा हूं, मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं लिखा मैंने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इजी करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, के Q1। अब यहां पर सर, यहां पर तो चार्ज ही नहीं है, यहां पर तो चार्ज नहीं, आपने Q नॉट कैसे लिख दिया। तो करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो प्रोसीजर क्या है, यहां पर Q रखोगे आप, मतलब जिसके लिए आप निकाल रखा नहीं, ये तो पहले से रखा हुआ है, इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो यहां पर, तो आप इस Q की वजह से निकाल रहे हो, तो आपको एक तो ये इसके आर डिस्टेंस पर क्या रखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। और ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये क्या करेगा साहब, इसको इधर धक्का मारेगा, ये जो प्लस Q है ये इसको क्या मारेगा, इधर धक्का मारेगा, रेपेल करेगा साहब, ठीक है। कितने फोर्स से करेगा, के Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल है, कूलाम्ब लॉ लगा रहे हैं हम क्या लगा रहे हैं, केवल कूलाम्ब लॉ लगा रहे हैं, फोर्स, ठीक है, कूलाम्ब फोर्स निकाल रहे हैं। वापस से बताता हूं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये आपके नहीं होगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर निकालना है फील्ड, वहां पर आप क्या रख दोगे, एक टेस्ट चार्ज रख दोगे, और उनके बीच में क्या लगा दोगे, क्या निकालोगे, फोर्स निकालोगे, ये निकाल लिया। अब क्या करना है, इसने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज कौन है इनमें, ये रहा। तो क्या करना है, इसके नीचे ऐसे कर देना है, तो इसके नीचे भी ऐसे कर देना है। ये पर यूनिट पॉजिटिव, पर यूनिट लग गया, मतलब डिवाइड करना है किससे, Q नॉट से, तो यहां भी किससे करोगे, Q नॉट से। और इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहां से E इक्वल टू आया इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल टू के Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और फिर मैंने इस Q नॉट को भी यहां पर ये लिख दिया। अब ये Q नॉट और ये Q नॉट कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया वो आया के Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आ गया A इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ही सिंपल है। प्रोसीजर वापस से बता देता हूं, कुछ नहीं करना है। यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर यहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखोगे आप, क्या रखोगे, टेस्ट चार्ज। हमेशा अपने मन से रखना है, जहां पर निकालना है वहां ये रख दिया साहब। अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल दो, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फोर्स हो गया। इसमें लिखा है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज,
ठीक है, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, बहुत ही सिंपल है। और ये पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला हमने, किसकी वजह से निकाला हमने, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आपकी जो आरबीएससी है, आपके ना जो सीबीएसई आरबीसी है, तो वहां पर आपके केवल अभी यहीं तक देखना आपको, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से। हम उसके लिए भी देखेंगे, कंटिन्यूस चार्ज के भी एक दो कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अब इसकी बात आती है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट क्या होती है, सिंपल सी बात है यार, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, F अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या होता है, न्यूटन, है ना, न्यूटन साहब आ गए, अपॉन अभी क्यू नॉट है नीचे, यू नॉट क्या है, चार्ज है, और चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, सबको पता है, ये लो न्यूटन पर कूलाम। एक यूनिट और आएगी कब, पोटेंशियल कराने के बाद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कराने के बाद इसकी यूनिट और बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, रटना नहीं है, चलो लिख लो एक बार ऐसे लिख लो, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, बता दूंगा इसको भी, पोटेंशियल मीटर में आएगी, बहुत सिंपल। तो ये आपका न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट आ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्या है, ये वेक्टर है, क्या है, ये वेक्टर है। अब वेक्टर का नाम सुनते ही पैरेललोग्राम, रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट सब याद आ जाना चाहिए, ठीक है, वही अप्लाई करेंगे, जहां भी न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर हम ये अप्लाई करेंगे। तो ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस पर हम एक थोड़ा सा मुद्दे की बात करेंगे, वो क्या करेंगे, पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बजाय कुछ इसके बेसिक न्यूमेरिकल कराता हूँ, ठीक है, जिससे क्या आपको इससे फील आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर इसका पोज कर लो और इसको उतार लेना, ठीक है, पोज करके इसको राइट डाउन कर लेना। ये अपना कुछ सिंपल से अपन क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा फील आ जाए कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब नॉर्मल लेकर बात करते हैं। जैसे मान लो आपको कह दिया गया कि यहां पर एक क्यू चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और यहां पर एक दूसरा भी पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है। और मैंने कहा कि एकदम इनके ना सेंटर पे, देखो थोड़ा सा फील लेके करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर का यूज होता है, तो वेक्टर को ध्यान में रखते हुए करना अपन को। तो ये क्यू है और इसके बीच की डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है साहब, है ना, ये आपकी 10 मीटर है। और मैंने आपसे कहा एकदम सेंटर पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सबसे पहले बच्चे सुनिए, यार सर ने तो एक चार्ज के लिए बताया था, अब सर दो चार्ज दे रहे हैं, हम कैसे करेंगे। ठीक है, पहले मैं आसान कर देता हूँ, लो हटा दिया, ये लो तुम्हारा काम आसान हो गया। और ये हो गया आपका 5 मीटर। मैंने कह दिया कि एक चार्ज रखा हुआ है क्यू और 5 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। कुछ नहीं है, कर दोगे, क्या करना है, कुछ नहीं है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लो, ये आ गया आपका न्यूटन पर कूलम। सिंपल है, के की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू तो वो भी डाल दोगे आप, है ना। ये आया कैसे, वही सिस्टम जो डेरिवेशन करवाया था मैंने, डेरिवेशन छोटी सी बात है, फोर्स अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स कैसे निकालना है, सबसे पहले यहाँ क्या पुट कर देना है, क्यू नॉट को पुट कर देना है ना, करते हैं टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट कर देते हैं। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पर क्या पुट कर देना है, प्लस क्यू नॉट पुट कर देना है। और फिर एफ कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। और नीचे ना, नीचे देखो मैंने क्या था, क्यू नॉट है, तो यहाँ पर एक क्यू नॉट भी आ गया साहब, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, बताओ वही आया कि नहीं आया, आ गया ना वही। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एक पॉइंट चार्ज के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, ये होता है, एक पॉइंट चार्ज सिस्टम से क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमने निकाला ना अभी, बस उसी को हमने डाल दिया और मैंने तरीका बता दिया कि वापस से डेरिवेशन को एक बार वापस से करवा दिया मैंने। तो बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, एक चार्ज निकाल दिया 5 मीटर पे, ठीक है। मान लो थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया, अभी एक ही चार्ज था, अब दो चार्ज है, और वो 10 मीटर डिस्टेंस पे, और मैंने कहा एकदम सेंटर पे यार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सेंटर पे क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब सर आपने तो केवल एक चार्ज के लिए बताया। बोला हाँ कोई बात नहीं, करना क्या है आपको, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर। सबसे पहले इस पॉइंट पर आपको क्या मानना पड़ेगा, Q0 मानना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज मानना पड़ेगा। और अब आपको देखना है कि इसकी वजह से, प्लस की वजह से ये कितनी डिस्टेंस एकदम मिड पॉइंट पे है 5 मीटर, ये भी कितना है 5 मीटर। तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स आएगा वो किस तरफ आएगा, इधर आएगा। और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा। इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर आया, उस तरफ आया, और इसकी वजह से इस पे फोर्स क्या है, इधर आया। तो यार तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, फोर्स जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना ही है। देखो ध्यान से देखो, ये प्लस की वजह से इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा इधर, ये पॉजिटिव है। अच्छा अब ये जो प्लस वाला है ये भी इसको क्या मारेगा, इधर धक्का मारेगा, रेपेल करेगा। तो दोनों ये जो है ना फोर्सेस, ये इक्वल एंड अपोजिट है। क्यों, इसकी वैल्यू कितनी है साहब, इसकी इस पे जो लग रहा है ये वाला Q0 अपॉन R स्क्वायर कितनी है 5, ठीक है, अपॉन Q0। पहले चलो फोर्स की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह फोर्स की बात कर लेते हैं। ये फोर्स आ गया, क्या ये फोर्स किसकी वजह से, इसकी वजह से, इस पर इसकी वजह से। ऐसे ये इस पर लगाएगा, कितना लगाएगा साहब, Q0 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है 5 का स्क्वायर। अभी दोनों ही फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। और आपको पता है वेक्टर के बारे में, ये आपका मार्कर है, मैंने यहाँ पर 5 न्यूटन लगाया देखो इधर, और ये मैंने इधर लगाया, नेट फोर्स कितना है, कितना है 0 भाई, है ना, सिंपल सी बात है। ये देखो ये है नेट फोर्स, यदि यहाँ पर मैंने कितना लगाया 5, इधर भी 5 लगा तो कहीं जाएगा, किसी का कहीं नहीं जाएगा, मूव ही नहीं होगा। नेट फोर्स क्या आ गया 0, स्टैटिक कंडीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो नेट फोर्स क्या हो गया 0। और जब फोर्स ही 0 हो गया तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई काम ही नहीं है ना। तो अब देखो ये तो हमने फोर्स कॉन्सेप्ट से किया, किससे किया, फोर्स कॉन्सेप्ट से। अब हम करेंगे फॉर्मूला जो हमने पढ़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ क्या पढ़ा था, KQ/R²। इस चार्ज की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। चलो कर लेते हैं इसी को उसी से, ठीक है। ये आपका ये जो डिस्टेंस है ये आपका कितनी है 5 मीटर है। यदि थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो इसकी जो स्पीड रेशियो आता है ना, इसका स्पीड, उसको कम कर देना। यदि जिसको स्लो लग रहा हो तो इसकी स्पीड बढ़ा देना, है ना। स्पीड का ऑप्शन आता है इसमें साइड में, 1.5, 1.25 या 0.75 जो भी है, कम करनी है तो 1 से कम कर देना। तो यहाँ पर अब मुझे ये देखो ऐसे था, अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अब मैं किससे निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट से, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि जब ये पॉजिटिव रखा है तो एक बात हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड होता है। क्यों होता है, मैंने क्या कहा, मुझे क्या रखना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है यहाँ पर कहीं पर भी, येलो। तो ये इसको क्या मारेगा, इधर धक्का मारेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर, ठीक है। मान लो यहां पर इसकी जगह होता है नेगेटिव, लेकिन रखना कौन सा है, मुझे मान लो यहीं पर निकालना है इस पॉइंट पे, तो यहां पर रखना क्या है, मुझे चार्ज क्या नेगेटिव रखना है, नहीं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही रखना है। क्योंकि हर स्टैंडर्ड बुक ने, हर साइंटिस्ट ने क्या किया है, यहां पर पॉजिटिव को मान के किया है। आप नेगेटिव रख सकते हो, लेकिन जब हमने नेगेटिव रख दिया तो आपकी डायरेक्शन अपोजिट आएगी, किसके, जो बुक्स में साइन कन्वेंशन लिया हुआ उसके। साथ सभी साइंटिस्ट या सभी ने एक ही मेथोडोलॉजी को अपनाया कि हम जो टेस्ट चार्ज रखेंगे वो हम पॉजिटिव रखेंगे, हम नेगेटिव नहीं रखेंगे, हम नेगेटिव नहीं रखेंगे, ठीक है, हम पॉजिटिव ही रखेंगे। तो इसलिए हर जगह ना पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बाहर ही आ रही है, और नेगेटिव की वजह से कैसी आएगी, रखना क्या है, हमेशा की तरह क्या करेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, ये से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आता है और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आता है। और आने का कारण क्या है, आप हमेशा क्या रखते हो, टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रखते हो, प्लस Q0 रखते हो। तो नेगेटिव वाला इससे अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो गई, और पॉजिटिव वाला इसको दूर भगाएगा, है ना, वो इसे प्यार नहीं करता, इसे भगाना चाहता है, इसे लाइक पसंद नहीं करता है, भगाएगा, भग जाने से, तो ये इसे दूर कर रहा है। तो ठीक है, तो ये इसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको।
ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, और मैं इसे बता भी दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रेडियली आउटवर्ड होता है। ये अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, और इसके लिए होता है रेडियली इनवर्ट। ठीक है, ये इन्वर्ट क्यों हो रहा है आप मुझे बता सकते हो। कैसे बताओगे, सर यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, तो ये इसे इधर धक्का मारेगा इसलिए बाहर है, और जब मैं यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा क्यू नॉट तो ये इसे करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, है ना, पॉइंट चार्ज के लिए, और नेगेटिव के लिए इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट। अच्छा, हम इस क्वेश्चन में चलने दें। तो ये पॉजिटिव क्यू की वजह से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, बाहर की तरफ, और कितना आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर कौन है, 5 है, और चार्ज कौन है, ये चार्ज, इससे मतलब नहीं है ना। यहाँ पर वो टेस्ट चार्ज का तो कौन से हमने फोर्स में लाकर देख लिया, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और प्लस है तो बाहर की तरफ, प्लस है तो बाहर की तरफ। अच्छा, इसके से देखते हैं, तो प्लस की वजह से क्या होगा, इस पॉइंट पर बाहर की अंदर इसकी तरफ जाएगा कि इधर जाएगा, प्लस की वजह से हमेशा क्या होता है बाहर, तो इसकी वजह से बाहर तो इधर हो गया। उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसकी, इस पॉइंट से। अब ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। क्या है दोनों, इक्वल एंड अपोजिट। नेट फोर्स कितना हो गया, 0। नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो एक बेसिक, बहुत ही बेसिक अभी किया अपन ने, अभी अपन को बहुत ऊपर तक जाना है। ठीक है, बट आपको फील आ जाए इसलिए मैंने छोटा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन कराया। यदि आप ट्राई करना चाहते हो तो आप एक थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन कर लेना। मान लो ये कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी चलो क्यू चार्ज है। ठीक है, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी ए है। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, आपको कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे निकालना है। ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन दोनों की जैसे इस पॉइंट पे निकालना है। बहुत ही सिंपल है, करके देख लेना। यहाँ पर वेक्टर का ऐड करना पड़ेगा आपको। यहाँ तो सिंपल ऐड था, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स 0। बट यहाँ देखो आप, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डायरेक्शन आ गई है। क्या आ गई है, डायरेक्शंस आ गई है। ठीक है, ये एंगल कितना होगा ये भी आपको देखना पड़ेगा। जब ये ए तो आपको पता चल गया कौन सा एंगल है, और वही एंगल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और आपको फिर इसको वेक्टर एडिशन से करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम से, है ना, या रेजोल्यूशन से, जो तुम्हारी मर्जी उससे करना। तो आज अपन इतना ही करते हैं आज। ठीक है, इतना इनफ है ना।